हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, जो कि क्या है सर्कल हम लोग खत्म किए हैं। आज देखेंगे हीरोन का सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और यह सूत्र अगर आप लोगों को पता हो गया कैसे क्या किया जाता है, यह पता हो गया कि किसी भी त्रिभुजाकार आकृति की या चतुर्भुजाकार आकृति हो उसको त्रिभुजाकार में बदलकर उसका क्षेत्रफल आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बाबू आप लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है बेटा, कहीं पे आप लोगों को दे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप लोग क्या करते हो, लगाओगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा देते हो बेटा और निकाल लेते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लेते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या है बाबू, इसमें आपको आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज आप लोगों को दे दिया गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यह है, यह बिंदु ए है, यह बी है जो कि क्या है समकोण है, यह बिंदु सी है। तो इसमें बाबू ए बी आपको ऊंचाई दिख रहा है और बी सी आधार दिख रहा है, बेस दिख रहा है बेटा, तो इसका तो आप लोग क्षेत्रफल तुरंत निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या कोई समबाहु त्रिभुज दे दे, क्या दे दे, कोई समबाहु त्रिभुज दे दे जिसकी सारी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से लंब डाल दोगे। क्या करोगे, लंब डाल दोगे। यह भुजा मान लिया ए है, यह भी भुजा ए है, यह भी भुजा ए, तो लंब डालोगे तो a/2 होगा, यह भी a/2 होगा। इससे आप लोग इस भुजा AD का मान निकालोगे, यह क्या होगा, ऊंचाई होगा, यह पूरा क्या होगा, आधार होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी आकृति दिख जाए जो ना समबाहु में हो ना हो किसमें, समकोण में हो, ठीक है, ना जिसका लंब पता हो ना जिसका आधार पता हो, मतलब ना ऊंचाई पता हो ना आधार पता हो, तब कैसे निकालोगे। जैसे कोई त्रिभुज ऐसे दे दे और ऐसे करके ऐसे दे दे, ठीक है, या बेटा कोई त्रिभुज ऐसे करके ऐसे और ऐसे दे दे, इन सब त्रिभुजों का कैसे निकालोगे क्या, क्षेत्रफल। तो ऐसे अगर कोई भी त्रिभुज दे दे जिसकी 3 भुजा का माप दिया हो तो आप लोग हीरोन का सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ बेटा हम समझते हैं हीरोन का सूत्र और कैसे निकालेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हीरोन का सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, जो हीरोन का सूत्र होता है, ठीक है, हीरोन का सूत्र यह होता है बेटा, ध्यान देना, यह होता है अगर हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इन अंडर रूट क्या होता है, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, यस क्या है बेटा, अगर यस देखोगे तो एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, ए जो है, ए क्या होता है बेटा, बी क्या होती है और सी क्या होती है, यह तीनों क्या होते बेटा, त्रिभुज की भुजा होती है। ठीक है, ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजा। जैसे एक त्रिभुज यहां पे दे दे, क्या किए, यहां पे ए बी सी, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या बेटा, यस, यस निकालेंगे तभी यह सब होगा। ठीक है, तो यस के लिए क्या होता है, परिमाप होता है बेटा। अगर परिमाप देखोगे, क्या देखोगे, परिमाप, तो क्या होता है बेटा, परिमाप बराबर होता है भुजा का योग होता है। ठीक है, तो जब अर्ध परिमाप देखोगे तो भुजा का योग a + b + c/2 ये हो जाता है अर्ध परिमाप। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया है तो ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, चलो बंद करो, चलो खत्म हो जाएगा, आप लोग खुद कर लोगे, लेकिन हाँ तब कर पाओगे जब यह फार्मूला समझ में आया होगा तब। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लो बेटा, रट्टा मान लो, यस इंटू यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन अंडर रूट में। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं और लगाएंगे क्वेश्चन, देखेंगे एक एक क्वेश्चन लगा के खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग सच में समझ गए कि हाँ जा रहे हैं, है ना।
चलो कोई बात नहीं, समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं। और आप लोगों को और सब तो पता होना चाहिए होगा ना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखना बाबू क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्नावली 10.1 है। प्रश्न 1 से 3 तक दिए गए प्रत्येक कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है भैया, जैसा आप कहें वैसा हम करें, आप ये तो महान है बुक। पहला क्वेश्चन कह रहा आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सत्य है क्या असत्य? आधार दिया बेटा, क्या दिया है, पहले वाले में आधार दिया है, ठीक है। आधार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई दिया है बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 24 सेंटीमीटर, ये दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है बेटा। 1/2 आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 6 है। काटोगे बेटा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा क्षेत्रफल। वह कह रहा था बेटा 24, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि वह जो कह रहा है वह गलत कह रहा है, उसके कहने का मतलब गलत है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। त्रिभुज एरिया त्रिभुज एबीसी लिखो या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, 8 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर। AB जो दिया है बेटा, AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। AB और AC दोनों क्या है, 4 सेंटीमीटर हैं, और कोण A समकोण है। कोण A क्या है बेटा, 90 अंश है, ठीक है। अब बाबू समकोण त्रिभुज हम बना दें, ध्यान देना, यह हो गया, यहां पे कोण A हो जाएगा, यह 90 अंश, यहां पे B, यहां पे C, ठीक है। AB देखना बेटा, AB यह कितना है, 4 है, AC यह कितना है, 4 है, यह बेटा ऊंचाई होगी, यह आधार होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार बेटा 4, ऊंचाई 4, काटोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा जो कह रहा हुआ सत्य है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है बेटा, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 20 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 20 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है बेटा, ए बराबर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताना है सही है कि नहीं है। अब बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, समबाहु आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो √3/4 भुजा कितना है बेटा, ए है, ए कितना 8 है, स्क्वायर है बाबू, तो 2 बार लिखोगे, 8 गुणे 8, काटोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका होगा बेटा आंसर। दिया कितना बाबू, 20, गलत है, भी कितना है, यह भी क्या है, असत्य है, ठीक है। क्या है, यह भी असत्य। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन सत्य असत्य पूछा था, तीनों हम लोग बता दिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्या कह रहा बाबू, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, मतलब स्लाइड जो है बना है, इसकी पार्श्वी दीवारों में
पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग के से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवारों की भी माप 15, 11, 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक बाबू क्या है, पार्क है। ठीक है, कुछ यह पार्क जो है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ठीक है बाबू, इसमें फिसलन पट्टी ऐसे कुछ बना हुआ है, मतलब आप लोग समझ जाओगे फिसलन पट्टी ऐसे बच्चों के फिसलने के लिए ऐसे बना हुआ है। इधर बना होगा बेटा तो ऐसे करके इधर भी बना होगा। ठीक है, फिसलन पट्टी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो, यहाँ पे नहीं। ठीक है, उसके बाद बाबू यहाँ पे बोला है यह वाला 11 मीटर। ठीक है, यह वाला 11 मीटर हो गया, ये वाला 6 मीटर, ये वाला कितना हो गया 6 मीटर, और यह वाला कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, यह कितना हो गया 15 मीटर। इतना हो जाने के बाद अगर देखोगे तो क्या होगा, ऐसे बनाया, आकृति जैसे बनाया वैसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले भाग को बेटा यह फिसलन पट्टी है, ये मत समझना, ये जितना है बेटा उसके ऊपर ही है। ठीक है, इस वाले भाग को क्या करना है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को लिखा है बेटा, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पूरे को कलर करना है बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है बाबू, मान लिए ए, देखो यहां पे 1 2 3, ए बराबर भुजा जो दिया है, ए बराबर कितना है 15 मीटर। ठीक है, बी बराबर 11 मीटर। ठीक है, सी बराबर 6 मीटर, 3 भुजा है बेटा। तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लो, यस निकाल लो। क्या निकाल लो, यस। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6/2। ठीक है, करोगे बेटा 15 11 26 6 32/2। ठीक है, 32/2 काटोगे कितना आएगा 16 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है बेटा, अर्ध परिमाप आ गया 16 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल बेटा, कलर करने वाले पार्क भाग का क्षेत्रफल, यही है ना। क्या कहा है कि में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, पेंट किए गए दीवार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख देना, पेंट किए गए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, हो जाएगा, करोगे। अब यस कितना है बेटा, यस है 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है 15 है, 16 माइनस बी 11 है, 16 माइनस सी 6 है। ठीक है बेटा, इतना पूरा आ रहा है कि कट जा रहा है साइड से, थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लें, आ रहा है पूरा। ठीक है बेटा, अब यहां से करोगे बाबू कितना होगा, ध्यान देना, या 16 तो 16 रहेगा ही रहेगा, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया बेटा 5, और 16 में से 6 गया 10। ठीक है, 16 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लो बेटा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, 1 का कोई मतलब नहीं है बेटा, 5 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, 2 बार 5 है, 5 बाहर निकाल लो, करड़ी में 2, इसका गुणा करोगे 5 चौके 20, करड़ी में 2 मीटर स्क्वायर, इस दीवार का क्षेत्रफल आएगा 20 करड़ी में 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग आराम से बेटा एक एक टॉपिक समझोगे, कर लोगे। हम लोगों को इस वाले दीवार का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसी पे पेंट करके लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, यह
भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बेटा एक संकेत बोर्ड है, ऐसे है, ठीक है, कुछ इस प्रकार संकेत बोर्ड लगा हुआ है, रोड पे लगा रहता है ना, ऐसे मान लीजिए रोड जा रहा है, यहाँ पे लगा है, इस पे लिखा है बेटा, क्या लिखा है, आगे स्कूल है, ठीक है, आगे स्कूल है, लगा है बेटा ऐसे एरो, मतलब इधर आगे स्कूल है, ठीक है। यह बाबू समभुजाकार त्रिभुज के आकार, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, इसकी भुजा तीनों ए है, ठीक है। इसका परिमाप दिया है बेटा 180 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इसका परिमाप। तो बोर्ड है बेटा, बोर्ड का परिमाप दिया बेटा 180 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा बेटा, देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, तीन भुजा को जोड़ दो, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट हम 3a लिख दे रहे हैं, 3a क्या है बेटा, इसकी भुजा है, a बराबर 180 बटे 3, काटोगे बेटा कितना आएगा, 60 आएगा, a बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर, इसकी भुजा आ गई बेटा 60 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकाल सकते थे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से, लेकिन कहा है हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ही निकालिए, ठीक है। तो यस निकालेंगे बेटा, अर्ध परिमाप निकालेंगे, यस बराबर a प्लस बी भी जो है a ही है, सी भी है जो a है, बटे 2, तो कितना है बाबू 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट लिख देना परिमाप बटे 2, इतना करने की झंझट ही नहीं, क्योंकि अर्ध परिमाप ही तो है। तो परिमाप बटे 2, परिमाप पता है बेटा 180 है, बटे 2, काटोगे 90 दूनी 180, यस का वैल्यू आ गया 90। अब बाबू बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, इन अंडर रूट क्या होगा, इन अंडर रूट में यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, और ए बी सी जो है बेटा तीनों ए के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे भी ए होगा, यहां पे भी ए होगा। यस का वैल्यू कितना बेटा 90 है, यहां पे 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, यहां भी 90 माइनस 60, ठीक है। तो यहां पे करोगे 90 तो रहेगा बेटा, यहां पे 90 में से 60 गया 30, यहां पे 90 में से 60 गया 30, यहां पे भी 90 में से 60 गया 30, ठीक है। आगे करोगे बेटा, देखना 30 का तो जोड़ा मिल गया, तो 30 बाहर कर लो, ठीक है। इन अंडर रूट में 90 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 3, ठीक है। और यह 30 बचा हुआ है, 30 को यहां पे लिख दो, 30 का जोड़ा फिर मिल गया, तो 30 गुणे 30 और इन अंडर रूट 3, ठीक है। 3 त्रिका 9, 00 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बोर्ड का क्षेत्रफल रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कह रहा, और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हर एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज ही बेटा यह खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा इसका विविध ऐच्छिक, और इसके अगले वीडियो में मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 6वें क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज है, एक मान लिया कुछ ऐसे चाहे जैसे होगा बेटा, ए बी सी, इसकी एक भुजा बेटा a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। c बराबर नहीं पता है, c रहने दो, ठीक है, c नहीं पता है। और परिमाप दिया है बेटा, कह रहा उसका कितना है 12 सेंटीमीटर, क्या उसका परिमाप क्या है 42 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है बेटा कितना 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 42, a का वैल्यू 18 है, प्लस b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू नहीं पता है 42, 18 10 28 प्लस c बराबर 42, ठीक है। तो c बराबर 42 माइनस 28, तो c बराबर 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर आएगा बेटा, c बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। क्या कहा है आगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। क्षेत्रफल के लिए हमें s निकालना पड़ेगा, s बराबर परिमाप
बटे 2। परिमाप कितना बेटा बोला है 42 बटे 2, काटोगे 21 दूनी 42। यस का वैल्यू कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे जब आप लोग पहुंचोगे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जब निकालोगे इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तो यहां से करोगे अगर तो क्या होगा, यस कितना बेटा 21 है, 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू 18, 21 माइनस बी का वैल्यू 10, 21 माइनस सी का वैल्यू कितना आया है 14। अब 21 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, रहने दो 21 बेटा 21 रहने दो, 18 3 21 3 आएगा, 21 में से 10 जाएगा 11 आएगा, 21 में से 14 जाएगा 7 आएगा। ठीक है, करोगे बाबू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, तो बाहर करेंगे बेटा, 7 2 बार है 7 हो गया, 3 2 बार है 3 हो गया, और करड़ी में 11, तो 7 त्रिक 21 करड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा बेटा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर था 6, इतना आप लोग कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं बेटा 7 नंबर क्वेश्चन, और लगाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन टोटल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यह क्या है बाबू, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिया ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, तो ए बी जो है ए बी बराबर है ए सी के, और दोनों है बेटा कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यह भुजा मान लिया ए बराबर 12, यह भुजा बी बराबर 12। ठीक है, सी बराबर क्या दिया है पता नहीं, बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सी नहीं पता है बेटा, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, परिमाप दिया है, क्या दिया है बेटा, परिमाप दिया है, पिछला वाला क्वेश्चन है बेटा सेम। ठीक है, 30, तो परिमाप क्या होगा बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ए का वैल्यू 12 है प्लस बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू बेटा नहीं पता है 30, 12 12 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर 30 माइनस 24, सी बराबर 30 में से 24 गया 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। अब अर्ध परिमाप निकाल लो, यस, यस बराबर क्या होगा, यस बराबर परिमाप बटे 2, डायरेक्ट कर दो, परिमाप बटे 2, परिमाप कितना है, परिमाप है 30 बटे 2, 15 दूनी 30, तो यस बराबर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्षेत्रफल निकालना है बाबू, क्या निकालना, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके सारे क्षेत्रफल निकालना है, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला हम ऐसे ऐसे जानते हैं कि आप लोग बता देंगे, चुटकी ऐसे बजाओगे आंसर यहाँ पे दिखेगा, तुरंत दिखेगा, टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तो यस कितना बेटा, यस 15 है, 15 माइनस ए कितना है, ए है बेटा 12, और यस माइनस बी 15, यह भी है बेटा, यस तो 15 ही रहेगा, बी कितना है 12, यह भी है, यस 15, सी कितना है 6 है, सी कितना है 6 है बेटा। यहां पे करोगे तो 15 तो रहेगा, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, अब बाबू 5 3 15, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3। ठीक है, यह 3 गुणे 3 है, रहने दो, और 9 9 तो बेटा लिख दो 3 गुणे 3, जब सब तोड़े हो तो इसका नहीं तो डायरेक्ट पता था। ठीक है, तो बाबू यहां पे 3 2 बार है, 3 2 बार है, 2 बार 3 कॉमन ले लो। ठीक है, और बच रहा है अंदर 5 गुणे 3 15, 3 त्रिक का 9, करड़ी में 15, यही आएगा, कहीं को छूट तो नहीं रहा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12 17 और क्या है बेटा 25 है। ठीक है,
अब बाबू एक त्रिभुज है, मान लिया ए बी सी, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है। ठीक है बेटा, इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, 12x ले रहे हैं बेटा। ठीक है, a बराबर 12x, b बराबर 15x, क्या है 17 सॉरी, यहाँ पे 17 रहेगा, 17x। ठीक है, और c बराबर 25 है ना बेटा, तो इसको हम 25x ले रहे हैं। तीनों भुजा पता हो गया, सबके साथ x आ गया। ठीक है बाबू, कह रहा उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया है बेटा, क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, बहु परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। a का वैल्यू है 12x, b का वैल्यू है 17x, c का वैल्यू है 25x बराबर 540। ठीक है, तो 12, 17 और 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटे 54, काटोगे 54 दहाई 540, x का वैल्यू आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। a का वैल्यू 12 गुणे 10 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b का वैल्यू 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c का वैल्यू 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। अब बाबू इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के लिए बाबू यस पता होना चाहिए। यस बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2। ठीक है, परिमाप कितना है, 540 बटे 2, काटोगे बेटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। यस बराबर 270, यही होगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल करोगे बाबू, इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी करोगे बेटा। यस कितना है, 270 है, 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है बेटा, 120 है। ठीक है, 120, 270 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 170 है। सी का वैल्यू कितना है, 270 माइनस सी का वैल्यू 250 है। ठीक है बेटा, यहां पे करोगे, अब यहां से 270 तो रहेगा, 270 में से 120 जाएगा बेटा, 0 में से 0 गया 0, और यहां पे कितना बचा बेटा, यहां पे 7 में से 2 गया 5, 150। ठीक है, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, क्रॉस कर लो, गुणा। ठीक है, 270 में से 170 जाएगा 100, 270 में से 250 जाएगा 20। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे बेटा, इतने में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करो बाबू, इसको तोड़ दो सबको। ठीक है, इसको 27 गुणे 10 लिख दो, 150 है 15 गुणे 10 लिख दो, 100 है 10 गुणे 10 लिख दो, 20 है 2 गुणे 10 लिख दो। ठीक है बाबू, 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 5 बार में से 2, एक 2 ए हो गया, एक 2 हो गया, 4 बार का कॉमन ले लो। ठीक है, तो 4 बार का कितना होगा बेटा, 2 बार आएगा बाहर करड़ी में। अब देखना, यहाँ पे 27 है तो 9 त्रिक 27 होगा बेटा, 9 गुणे 3। ठीक है, 27 हो गया, और गुणे 15 है 5 गुणे 3। ठीक है, 5 गुणे 3, और गुणे यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ बचा है बेटा 10, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हो। यहाँ पे 10 दहाई 100 होगा बेटा, 9 का निकालोगे बाहर 3 आएगा। ठीक है, 3 1 2 2 बार है, तो यहाँ 3 फिर निकाल लो, फिर गुणे में बेटा 9 तो निकल गया, 3 दोनों निकल गया, 2 2 बार है तो 2 निकाल लो, फिर 5 भी 2 बार है तो इसको भी निकाल लो, सब निकल गया। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो करोगे बेटा तो 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणे 9, तो मतलब टोटल कितना, 9000 आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ गए होंगे, 8 में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतना आराम से आप लोग कर लोगे, इतने करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9वां कह रहा बाबू कि भुजा 50, 65 और 65 मीटर वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक बाबू त्रिभुज है, ठीक है,
इसमें घास लगवाना है, त्रिभुजाकार आकृति है ABC, ठीक है। यह बाबू कितना है 50 है, A बराबर मान लिया 50, B बराबर 65, C बराबर 65, ठीक है। कह रहा 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ये सब क्या है बेटा मीटर में है, ठीक है। दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है बेटा 7 रुपया है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 7 रुपया है, ठीक है। आगे आ जाओ करते हैं बाबू। यस बराबर क्या होगा अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2। A 50 प्लस B 65, C 65 बटे 2। एक प्रकार से देखा जाए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा। 65 दूनी 130 और 50 180 बटे 2, काटोगे बेटा 90 दूनी 180, यस का वैल्यू आ गया 90, ठीक है। क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे क्या होगा यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, ठीक है। तो करोगे यस कितना है बेटा 90 है, 90 इंटू 90 माइनस 50, 90 माइनस 65 और 90 माइनस 65, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे 90 का तो 90 रहेगा, 90 में से 50 अगर गया बेटा तो कितना बचेगा 40 बचेगा, 90 में से 65 गया 25, 90 में से 65 गया 25, ठीक है बेटा। तो 25 दो बार है, 25 को बाहर निकाल लो, ठीक है। और हाँ 25 को बाहर निकाल लो बेटा, और इन अंडर रूट में 90 को लिख सकते हो 9 गुणे 10, 40 को लिख सकते हो 4 गुणे 10, ठीक है। इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब बाबू 25 तो है, 25 को बाहर निकाले हो, 10 दो बार है देखना 1 2, तो 10 भी बाहर निकल गया। 9 का वर्गमूल बेटा 3, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से करोगे 25 75 दूनी 150 और गुणे 10 है बेटा 1500, क्या है मीटर स्क्वायर, इतना आ गया बेटा एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपए खर्चा पड़ रहा है, तो 1500 मीटर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 1500, ठीक है। 15 सत्ते 105, करोगे बेटा 105, डबल जीरो बचा, इतना रुपया 10,500 रुपया लगेगा घास लगवाने का, ठीक है। घास लगवाने का जो व्यय होगा 10,500 रुपया ही होगा, ठीक है। आप लोग आराम से निकाल लोगे, अगर समझ में आया है तो कर लोगे, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, 10 कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 और 120 मीटर है, ठीक है बेटा। ए बराबर दिया है 122, ठीक है, बी बराबर दिया है 22 और सी बराबर दिया है 120 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि इस विज्ञापन के लिए वर्ष में 5,000 रुपए प्रति वार्षिक, ठीक है बेटा, प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ये वार्षिक है, ठीक है बेटा। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लाया जो भी हो बेटा, उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब जो किराए पर लिया दीवार उसका 3 महीने का कितना किराया देगा। तो 1 साल का बेटा कितना दे रहा 5,000, तो बाबू 3 महीने का कितना देगा, तो 5,000 अगर देखोगे 1 साल में 12 वर्ष पड़ते हैं, ठीक है। कितना पड़ता है बेटा 1 साल में 12 महीने पड़ते हैं, और 3 से भाग दे दे बाबू, 3 महीने का देख रहा 3 चौके 12, 1/4 दिया, साल का 1/4, ठीक है। तो 3 महीने का किराया क्या होगा बेटा 1/4 जो आएगा पूरे साल का किराया, उससे 1/4 से गुणा कर देना आ जाएगा, ठीक है। दीवार जो लिया है किराए पे विज्ञापन के लिए कुछ ऐसे कुछ रहा होगा, जो भी रहा होगा बेटा, यह 122 है, यह 120 है, यहाँ पे कहीं पे 22 है, सॉरी, ठीक है। ए बी और सी है, ठीक। अगर हम यस निकाले, क्या निकाले बेटा यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 122 यही है, प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, ठीक है। तो यस बराबर कितना होगा बेटा 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 264 बटे 2। यस बराबर अगर निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा 264 बटे 2, काट दो बेटा, कितना होगा 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूनी 4, यस बराबर आ गया 132 मीटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लो पहले।
1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा बेटा 5,000 रुपया। ध्यान देना, क्षेत्रफल जब निकालोगे क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। ब्रैकेट में यस कर दी, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, तो यहां से करोगे यस यस कितना 132 है। ठीक है, 132, 132 माइनस ए कितना है बेटा 122 है। ठीक है, 132 माइनस बी, 132 माइनस बी कितना है बेटा 22 है। फिर 132 माइनस सी कितना 120 है। ठीक है, करोगे 132 रहने दो बेटा, 132 गुणे 132 में से 122 घटा दोगे बेटा 10 बचेगा। 132 में से 22 घटा दोगे बेटा 110 बचेगा। 132 में से 120 घटा दोगे बाबू 12 बचेगा। ठीक है, आ जाओ 132 है बेटा, 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 11, 12 का है 120, 12 ग्रह में 132। 10 को बेटा क्या लिखोगे, 10 को 10 लिखोगे, 110 को लिखोगे 10 गुणे 11, 11 दाहे में 110 और गुणे बेटा यहाँ पे 12, 12 दो बार आ रहा है 12 रहने दो, 11 दो बार आ रहा है 11 रहने दो, 10 दो बार आ रहा है 10 रहने दो। ठीक है, 12 ग्रहियम 132, एक जीरो है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया बेटा उसका क्षेत्रफल जो विज्ञापन के लिए दीवार लिया गया है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है बेटा 5,000 रुपए। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर कितना होगा 5,000 गुणे 1320। ठीक है, करोगे बाबू 4 जीरो हो जा रहा है, 1 2 3 4 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6, 66, हाँ 66 और 5 टाइम क्या आएगा बेटा लगभग इतना जीरो आएगा। अब बाबू यह 1 साल का आ रहा है, लेकिन क्या है बेटा 1 वर्ष का। ठीक है, तो 3 माह का कितना होगा, 3 माह के लिए बेटा 66 1 2 3 4 5 गुणे 1/4, 1/4 कर दो क्योंकि 3 माह 1 वर्ष का चौथाई होता है बेटा। अब इससे क्या करोगे भाग दे देना आप लोग, क्या आएगा बेटा 16 50 000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 16 50 1 2 3 इतना रुपए टोटल इसका क्या लगेगा बेटा भाड़ा लगेगा। जब 4 से इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म और यह प्रश्नावली 10.1 खत्म। अगले वीडियो में इसका विविध ऐच्छिक फिर इसका बहुविकल्पी। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट जो बार बार करते हैं, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।